ऑलराइट गाइस, तो आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिस पर रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स दोनों का रिटर्न हो गया और एजे स्टाइल्स का हील टर्न भी हो गया। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो पर आइए हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले गाइस, आज जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे ट्राइबल चीफ, हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ, जिसमें रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन, जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा भी आया हुआ होता है। और रोमन रेंस के आने से लगता है कि हाँ, ब्लड लाइन एक फ्रैक्शन है अच्छा खासा, वरना बिगर रोमन रेंस के तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं शो पे। पर रोमन रेंस के आने की वजह से आज लग रहा था कि हाँ, अच्छा खासा तगड़ा फ्रैक्शन है ब्लड लाइन। खैर, इसके बाद रोमन रेंस रिंग में आते हैं और वो सबसे पहले खुद को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं वहां के क्राउड को, जो कि वो हमेशा बोलते हैं। इस पे क्राउड की तरफ से रैंडी रैंडी के चैंट लगने लगते हैं, जिस पर रोमन रेंस बोलते हैं कि यार बस करो, उसका नाम मत लो, उस बंदे का नाम मत लो मेरे सामने। और क्राउड की तरफ से रोमन रेंस को बू भी मिल रही होती है, तो रोमन रेंस उसको भी बोलते हैं कि यार तुम लोग मुझे क्यों बू कर रहे हो, मैं तो एक अच्छा बंदा हूं, मैं तो अच्छों के साथ अच्छा करता हूं, बुरों के साथ बुरा करता हूं। मतलब ऐसा खुद को अच्छा बना के दिखा रहे थे क्राउड के सामने रोमन रेंस। इसके बाद रोमन रेंस ब्लड लाइन की बात करना शुरू करते हैं कि अब टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट ट्राइबल चीफ कौन होने वाला है। मतलब रोमन रेंस के बाद किसके सर पे सजने वाला है वो ट्राइबल चीफ का ताज, जिसमें जिमी ऊसो को ये लग रहा होता है कि रोमन रेंस जिमी ऊसो का नाम लेंगे। रोमन रेंस जिमी ऊसो का नाम लेते भी हैं, बट वो जिमी ऊसो से ये बोलते हैं कि जिमी ऊसो आओ और मेरे साथ खड़ा हो जा। और फिर वो नाम लेते हैं सोलो सिकोवा का। मतलब कि अब सोलो सिकोवा होने वाले अगले ट्राइबल चीफ। मतलब जब भी रोमन रेंस ट्राइबल चीफ की पोस्ट से हटेंगे तो सोलो सिकोवा बनने वाले नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। अब जैसे ही रोमन रेंस ने जिमी ऊसो को छोड़ के सोलो सिकोवा का नाम लेना, अब जिमी ऊसो का चेहरा देखो भाई, साफ साफ उनके मुंह पे जलन थी कि यार मतलब मुझे बनना चाहिए था नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, सोलो सिकोवा को क्यों बना रहे हो। पर खैर देखा जाए तो अगर स्टार्टिंग से कोई लॉयल है रोमन रेंस के लिए तो भाई वो सोलो सिकोवा है, तो सोलो सिकोवा डिजर्व करते हैं बनना ट्राइबल चीफ। इसके बाद रोमन रेंस कुछ और बोल पाते, इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता हमारे वाइपर रैंडी ओटन का। जैसे ही रैंडी ओटन निकल के आते क्राउड की तरफ से बहुत तगड़ा रैंडी ओटन को रिएक्शन मिलता है, जबकि रोमन रेंस का रिटर्न हुआ फिर भी रैंडी ओटन के लिए ज्यादा रिएक्शन था क्राउड की तरफ से, जो कि ऑब्वियसली होना भी था क्योंकि रैंडी ओटन इस टाइम सबके फेवरेट हो रखे हैं एज अ फेस सुपरस्टार। फिलहाल रैंडी ओटन रिंग में आता है और वो आते ही सीधा रोमन रेंस को चैलेंज कर देता है उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। वो ऐसे बोलता है कि तूने मेरे 18 महीने लिए, मतलब रोमन रेंस की वजह से उनको 18 महीने बाहर रहना पड़ा था WWE से, तो तूने मेरे 18 महीने लिए, मैं तेरे से तेरा सब कुछ ले लूंगा। और वो आज स्टार्ट होगा और ये जाके खत्म होगा रॉयल रंबल में। मतलब सीधा सीधा रैंडी ओटन चैलेंज कर रहे हैं रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल के अंदर। इसके रिप्लाई में रोमन रेंस रैंडी ओटन को मना तो नहीं करते डायरेक्टली, बट उनको बस ऐसी एक रियलिटी बताते हैं कि देख भाई, मैं ट्राइबल चीफ हूं, मैं यूनिवर्सल चैंपियन हूं, मैं बहुत बड़े लेवल पे हूं, तो तू ये डिसाइड नहीं करेगा कि तू मेरे साथ मैच रेसल करेगा या नहीं करेगा। तू मेरे सामने आके ऐसा खड़ा हो जाएगा, आके सीधा चैंपियनशिप के लिए मैच मांग लेगा तो मैं तेरे को सीधा मैच दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है, ये सब चीजें मैं डिसाइड करता हूं, मैं ट्राइबल चीफ हूं। और ये बात तू भी जानता है कि मैं आज के टाइम में कितने बड़े लेवल का सुपरस्टार बन चुका हूं, तो मैं तुझे ऐसे ही अपनी चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं दे सकता, क्योंकि तू अभी अभी वापस आया और ना ही तूने इस अपॉर्चुनिटी को अर्न किया है कि मैं तुझे अपनी चैंपियनशिप के लिए मैच दूं। और किसी को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देना है या नहीं देना, ये मैं डिसाइड करता हूं, क्योंकि मैं ट्राइबल चीफ हूं, मैं यूनिवर्सल चैंपियन हूं। इस पर रैंडी ओटन बोलता है कि हाँ यार, तू बात तो सही बोल रहा है, तू आज के टाइम में बहुत बड़ा रेसलर बन चुका है, तू यूनिवर्सल चैंपियन है, ट्राइबल चीफ है, तू बिल्कुल लेजेंड बन चुका है, बट तू एक बात मत भूल कि WWE में लेजेंड किलर कौन है। और जैसे ही रैंडी ओटन ने ये बोला, भाई क्राउड का इतना प्यारा रिएक्शन था इस पे, क्योंकि WWE में रैंडी ओटन लेजेंड किलर के नाम से जाने जाते हैं। तो मतलब जैसे ही रैंडी ओटन ने वो लेजेंड किलर वाला वर्ड बोला ना भाई, बहुत ही ज्यादा मतलब मस्त था वो। रोमन रेंस का रिएक्शन भी इस पे काफी कमाल का था। इसके बाद रैंडी ओटन सीधा आरकेओ मारने को चलते हैं रोमन रेंस पे। मतलब मार तो नहीं पाते, बस कोशिश करते हैं, रोमन रेंस उसको काउंटर कर देते हैं। पर उस आरकेओ से बचने के बाद भी आप रोमन रेंस का रिएक्शन देखो, मतलब रोमन रेंस एकदम से ऐसे बौखला जाते हैं कि भाई क्या हो गया ये। एकदम सारे ब्लड लाइन के मेंबर रोमन रेंस रैंडी ओटन का चेहरा देख रहे हैं कि मतलब रैंडी ओटन ने एकदम ऐसा क्या कर दिया। रैंडी ओटन माइक उठाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे दिमाग में जो मुझे आवाजें सुनाई देती है उनमें से एक आवाज ये बोल रही है कि तूने इस आरकेओ के बाद, मतलब जो भी मैंने अटेम्प्ट किया, इसके बाद तूने अपनी चड्डी गीली कर दी है। मतलब ऐसा सीधा सीधा रैंडी ओटन ने रोमन रेंस के मुंह पे बोला कि तूने मेरी आरकेओ से डर के अपनी चड्डी गीली कर दी है। जिस पर रोमन रेंस का आप रिएक्शन देखो भाई, पैसा वसूल रिएक्शन था बिल्कुल रोमन रेंस का। और फिर प्रोमो को एंड करते करते रैंडी ओटन रोमन रेंस को ये भी बोल जाते हैं कि डैडी इज बैक। और इस सेगमेंट के एंड के साथ अब आप ऑफिशियली कह सकते हो कि रैंडी ओटन वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड यहां से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रॉयल रंबल में जाके मैच इनका होना ही है। बाकी मेरे हिसाब से भाई ये ओपनिंग का सेगमेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का था। WWE ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बुक किया। रोमन रेंस का जैसा रिटर्न था, रैंडी ओटन जैसे उनके सामने आए, मुझे बहुत ज्यादा कमाल का लगा ये ओपनिंग का सेगमेंट। इसके बाद शो पे मैच होता है कार्मेलो वर्सेस ग्रेसन वॉलर। मेरे ख्याल से मैच बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, सबको पता था कि WWE जैसे कार्मेलो को NXT पे से मेन रोस्टर पे लेकर आई है, तो मैच में तो वो वैसे भी नहीं हारने वाले। कार्मेलो बहुत ही आसानी से इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं और अब टूर्नामेंट में आगे जो है वो कार्मेलो जाने वाले हैं। बाकी देखते हैं वो किसको फेस करेंगे। फिलहाल इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से रैंडी ओटन और एले नाइट के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे एले नाइट और रैंडी ओटन के बीच थोड़ी सी अनबन सी चल रही है। मतलब वैसे तो ये पिछले वीक टैग टीम पार्टनर थे, बट फिर भी रैंडी ओटन का आपको पता ही है कि भाई कोई भरोसा नहीं कर सकता रैंडी ओटन का। एले नाइट रैंडी ओटन को बोलते हैं कि यार देख, मैं तेरे आने से खुश हूं स्मैकडाउन पे, तू आ गया अच्छी बात है, पर अगर बात आती है रोमन रेंस की तो देख भाई, अगर कोई रोमन रेंस को हराएगा, कोई रोमन रेंस से सब कुछ छीनेगा, तो वो पहला बंदा मैं होने वाला हूं। इस पे रैंडी ओटन बोलते हैं कि देख भाई, तू ठीक है, मतलब अच्छा कर रहा शो पे, बट मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि रैंडी ओटन आपको पता ही है भाई उल्टे दिमाग का इंसान है वो। तो रैंडी ओटन ने भी क्लियर वार्निंग दे दी एले नाइट को और एले नाइट ने भी क्लियर वार्निंग दे दी
रैंडी ऑर्टन को। पर बस कुल मिला के बात यह है कि भाई सभी रोमन रेंस के पीछे पड़े हैं, सबको रोमन रेंस ही चाहिए बस। इसके बाद गाइस शो पे केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच होता है। ये भी यूएस टाइटल के लिए टूर्नामेंट वाला ही मैच होता है। मैच की अगर बात करें तो मैच ठीक ठाक था, बट इस मैच में ना केविन ओवेंस के हाथ में इंजरी हुई थी। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा दिखा रखा था स्टोरी एंगल कि केविन ओवेंस का हाथ टूटा हुआ है, पर फिर भी वो मैच रेसल कर रहे हैं। जिस चीज का ऑस्टिन थ्योरी फायदा भी उठाता है, वो पूरे मैच में केविन ओवेंस के हाथ पे मारने की ट्राई कर रहे होते, मतलब बार बार उनके हाथ को टारगेट कर रहे हैं। पर फिर भी केविन ओवेंस एक अच्छा खासा मैच रेसल करके इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। और मेरे ख्याल से तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू ठीक ही यूज कर रही है केविन ओवेंस का, उनको यूएस टाइटल के पिक्चर में भी डाल दिया है। बाकी देखते हैं कि आगे केविन ओवेंस के साथ क्या करती है डब्ल्यूडब्ल्यू। फिलहाल जो इस मैच में विक्ट्री है वो केविन ओवेंस ले जाते हैं। इसके बाद हमको बैक स्टेज से ब्लड लाइन के बीच एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे रोमन रेंस जो है वो रैंडी ऑर्टन से काफी परेशान है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने उनका रिटर्न खराब कर दिया। तो उसी का बदला लेने के लिए रोमन रेंस जिमी ऊसो से बोलते हैं कि आज तुझे रैंडी ऑर्टन को बिल्कुल फोड़ के रख देना, क्योंकि आज शो के मेन इवेंट में जिमी ऊसो वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला है, जिसपे जिमी ऊसो रोमन रेंस से थोड़ी जबान सी लड़ा देते हैं। वो रोमन रेंस से ये बोलते हैं कि तुम अपने नेक्स्ट ट्राइबल चीफ से ये बात क्यों नहीं बोलते हो कि जाके रैंडी ऑर्टन को संभाले। पर फिर रोमन रेंस जिमी ऊसो को समझा के मामला लाइट कर देते हैं, और फिर लास्ट में जिमी ऊसो यीट बोल देते हैं, जिसपे रोमन रेंस थोड़ा सा भड़क जाता है। फिर जिमी ऊसो बोलते हैं कि नो यीट, और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से कबूकी वॉरियर और मिशेल और ज़ेलिना वेगा के बीच एक मैच होता है, जिसमें बहुत इजीली कबूकी वॉरियर्स विक्ट्री ले जाता है, क्योंकि अभी उनका शो पे डैमेज कंट्रोल वाला पार्ट चल रहा है, तो उनको हारते हुए वैसे भी नहीं दिखा सकते थे। इसके बाद गाइस आता है हमारा शो का मेन इवेंट, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिमी ऊसो। मैच की अगर बात करें तो मैच काफी अच्छा था, स्पेशली रैंडी ऑर्टन के जैसे विंटेज मूव देखने को मिली, जैसे रैंडी ऑर्टन ने अपने ओल्ड स्कूल मूव्स लगाए। अगर आपने रैंडी ऑर्टन को पहले कभी 2016 या 17 के टाइम पे मैच रेसल करते हुए देखा है, तो सेम वैसे ही रैंडी ऑर्टन आज मैच रेसल कर रहे थे। जिमी ऊसो की तरफ से भी मैच अच्छा था, जिमी ऊसो ने मूव्स काफी अच्छी तरह से सेल किए। पर जब मैच की एंडिंग होने वाली होती है, रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाने के लिए पोज में आते हैं, इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सोलो सिकोवा का। सोलो सिकोवा के थीम सॉन्ग की वजह से रैंडी ऑर्टन का ध्यान जो है वो सोलो सिकोवा की तरफ चला जाता है, बट इतने में सोलो सिकोवा को ठिकाने लगाने के लिए एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। एले नाइट निकल के आते हैं, वो आते सीधा सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इसका फायदा उठा के रैंडी ऑर्टन जिमी ऊसो को आरकेओ लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाता है। पर अब शुरू होता है मेन सीन। हमारे ट्राइबल चीफ निकल के आते उन्होंने सीधा पहले एले नाइट को फोड़ दिया, और अब रिंग के अंदर खड़े हैं रैंडी ऑर्टन, और रिंग के बाहर खड़े रोमन रेंस, बिल्कुल आमने सामने दो शेर एक दूसरे को फाड़ने को तैयार। फिर रोमन रेंस रिंग में जाते हैं और रैंडी ऑर्टन के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं, और रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन आमने सामने आगे तो भाई लड़ाई होनी थी, एक दूसरे पे हाथ छोड़ने लगते हैं। पर रोमन रेंस को बैकअप देने के लिए वहां पे जिमी ऊसो आ जाते हैं, और जिमी ऊसो आने की वजह से रैंडी ऑर्टन को टेक डाउन कर लेते हैं रोमन रेंस और जिमी ऊसो मिलकर। फिर रिंग में रैंडी ऑर्टन को बचाने के लिए एले नाइट आते हैं, पर रोमन रेंस की तरफ से फिर सोलो सिकोवा आ जाता है, तो सिचुएशन जो है वो 3-on-2 हो जाती है, और रैंडी ऑर्टन और एले नाइट को वहां पिटना पड़ जाता है। पर इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का। तो बात यहां से क्लियर हो गई थी कि बिल्कुल एजे स्टाइल्स का रिटर्न होने वाला है। पूरी ब्लड लाइन जो है वो स्टेज की तरफ मुंह करके खड़ी है कि अब एजे स्टाइल्स निकल के आएंगे और हम तीनों मिलकर उसको टेक डाउन कर लेंगे। पर एजे स्टाइल्स आते हैं पीछे से, और वो रोप पे से कूद के सीधा फिनोमिनल फोरआर्म लगा देते हैं रोमन रेंस को। इसके बाद वो जिमी ऊसो को टेक डाउन करते हैं, फिर वो सोलो सिकोवा को टेक डाउन करते हैं, और पूरी ब्लड लाइन को मार के रिंग से बाहर भगा देते हैं। और जब सारे फैंस को ऐसा लग रहा था ना कि फेस टीम स्टैंड टॉल कर रही है, तभी एजे स्टाइल्स एले नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि एजे स्टाइल्स ने किस रीजन से एले नाइट के ऊपर अटैक किया, बट एजे स्टाइल्स का यहाँ पे हील टर्न हो जाता है। उन्होंने एले नाइट को टेक डाउन किया, जिस पर रैंडी ऑर्टन कुछ नहीं करते, जबकि एले नाइट रैंडी ऑर्टन को बचाने के लिए आए थे, बट रैंडी ऑर्टन एले नाइट को नहीं बचाते हैं। वो चुपचाप से एजे स्टाइल्स को वहां से जाने देते हैं। और रोमन रेंस का भी इस पे रिएक्शन ऐसा था कि भाई अभी अभी तो इनने मेरे पे अटैक किया इन्हें बचाने के लिए, और एकदम इनने एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया। और एजे स्टाइल्स ऐसे रोमन रेंस के और पूरी ब्लड लाइन के सामने से निकल के वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ से मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एजे स्टाइल्स का हील टर्न हो चुका है, और अब उनकी जो फ्यूड है वो एले नाइट के साथ होने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी फ्यूड होने वाली है, क्योंकि एजे स्टाइल्स का भी रिटर्न हुआ है, वो हील सुपरस्टार बन गए। और हील अगर आपने एजे पहले देखा है तो काफी अच्छा काम उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में किया था। और एले नाइट के बारे में तो मुझे बताने की शायद जरूरत भी नहीं कि एले नाइट क्या वैल्यू रखते हैं इस टाइम स्मैकडाउन पे। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी फ्यूड होने वाली है, और इनके साथ साथ हमको रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस की फ्यूड भी आज देखने को मिल गई शो पे। फिलहाल एजे स्टाइल्स के रिटर्न के और उनके हील टर्न के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग शो था। अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो भाई जाके जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा कमाल का शो था। और अगर ऑलरेडी आप लोगों ने आज का स्मैकडाउन का शो देख लिया तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का शो। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।